सूत्र 11। आप अपने दिमाग को फुसलाकर, उसका भटकना अटकाकर उसकी मूलभूत हार्मोनी बिठा सकते हैं। क्या आप अपने शरीर को नवजात बच्चों जैसा सरल बना सकते हैं? क्या आप अपनी भीतरी दृष्टि इतनी साफ कर सकते हैं जहां से आपको सिवाय प्रकाश के और कुछ दिखाई न दे? क्या आप अपनी इच्छाएं लादे बगैर लोगों से प्रेम कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं? अति संवेदनशील मामलों में बगैर दखलंदाजी किए उसे कुदरत की मर्जी पर छोड़ सकते हैं? क्या आप अपनी संवेदनाओं को अलग रखकर सब कुछ समझ सकते हैं? मालिकियत भोगे बगैर जन्म देना और पालना, उम्मीद रखे बगैर कार्य करना और गाइड करना, फिर भी नियंत्रण न रखना, ये सर्वोत्तम गुण है। लाओ त्से अब कुछ सवाल पूछ रहा है। आगे की यात्रा करने से पहले लाओ त्से हमसे कह रहा है कि हम स्वयं को चेक करें कि हम कहाँ खड़े हैं। पहला सवाल लाओ त्से पूछ रहा है कि क्या आप अपने दिमाग को फुसलाकर उसका भटकना अटका सकते हैं? इस सूत्र में फुसलाकर शब्द पर विशेष ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे के साथ जबरदस्ती ही हिंसा है, अपने ही किसी अंग के साथ जबरदस्ती भी हिंसा है। अभी हम इतने अंधकार में जी रहे हैं कि हम अपने शरीर, दिमाग और मन को अपना मान बैठे हैं, लेकिन वे भी उतने ही पराये हैं जितने पराये अन्य लोग हैं, और उनके साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती हिंसा है। हालांकि हम बड़ी आसानी से अपने मूड, रुचि और मन को मार देते हैं, परंतु यह बहुत बड़ी हिंसा है। तो लाओ त्से जबरदस्ती करने को नहीं कह रहा है, वो पूछ रहा है कि क्या आप अपने दिमाग को फुसलाकर उसे भटकने से अटका सकते हैं, उसे अपने मूलभूत स्वभाव में ला सकते हैं? क्या था हमारा मूलभूत स्वभाव? याद करें, जब हम पैदा हुए थे तब कैसा था हमारा स्वभाव? वही हमारा मूलभूत स्वभाव है। जब हम पैदा हुए थे तब हमारा कोई समाज या धर्म नहीं था, हमारी कोई मान्यताएं नहीं थीं। इसी कारण से हम खुश थे, आनंदित रहते थे, हमेशा अपनी मस्ती में रहते थे। परंतु ये धर्म, समाज, मान्यताएं, अपेक्षाएं और उम्मीदें हमने दिमाग के भटकने से सीखी हैं, और इसी दिमाग के यहाँ वहाँ दौड़ने के कारण हमने चिंता, दुख और भय पकड़े हैं जो बचपन में नहीं थे। आगे लाओ त्से पूछ रहा है कि क्या आप अपने शरीर को छोटे बच्चों जितना सरल बना सकते हैं? क्या होती है छोटे बच्चों के शरीर की विशेषता? कितनी ही चोट लगे, कितना ही गिरे पड़े, उनको तकलीफ नहीं होती है। यदि हम उनके 1000वें भाग का भी गिरें तो हमें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। लाओ त्से ये नहीं कह रहा है कि आप वापस छोटे हो जाएं, आप वापस 7-8 किलो के हो जाएं। ये संभव भी नहीं है, परंतु छोटे बच्चों को चोट नहीं लगती है। इसका राज क्या है? लाओ त्से कह रहा है कि उसका राज उनकी सरलता है। आप भी छोटे बच्चों जितने सरल हो जाइए, आपको भी चोट लगना कम हो जाएगा। आगे लाओ त्से हमसे पूछ रहा है, क्या आप अपनी भीतरी दृष्टि को इतना साफ कर सकते हैं कि आपको सिवाय प्रकाश के कुछ न दिखाई दे? लाओ त्से बहुत ही इंटेलिजेंट इशारा कर रहा है। लाओ त्से कह रहा है कि यदि आप धुंधले कांच का चश्मा लगाकर निकल पड़ेंगे तो आपको सब कुछ धुंधला दिखाई देगा। फिर आप उस धुंधलेपन को कोहरा समझें या प्रकाश की कमी समझें तो आपकी वो सोच गलत है, और आप लाख कोशिश करें धुंधलापन हटाने की या प्रकाश सुधारने की, सब व्यर्थ हो जाएगा। उससे धुंधलापन कभी नहीं हटेगा, क्योंकि वास्तव में धुंधलापन है ही नहीं। फिर यदि आप सिर्फ चश्मा बदल लेंगे तो उसी क्षण धुंधलापन गायब हो जाएगा। लाओ त्से कह रहा है कि ठीक वैसा ही जीवन में है। यदि आपके जीवन में भय, चिंता और असुरक्षा है तो वे सिर्फ आपकी दृष्टि के दोष की खबर दे रहे हैं। वास्तव में कोई भय, चिंता और असुरक्षा नहीं है। इसीलिए हम 1000 उपाय करते हैं चिंता और भय मिटाने के, पर वे नहीं मिटते हैं, क्योंकि मिटाया भी जा सकता है जो हो। लाओ त्से कह रहा है कि आपको आगे अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है, क्योंकि आपकी भीतरी दृष्टि ने डार्क ग्लास का चश्मा पहन रखा है। आपको इसी वजह से प्रकाश नजर नहीं आता। आगे अंधकार है, ऐसा नहीं है। आप भय और चिंता को बाहर मानकर उसे सुलझाने का व्यर्थ प्रयत्न मत करें। आप सिर्फ अपनी भीतरी दृष्टि स्वच्छ कर लें। बगैर परिस्थितियां बदले आपकी भय और चिंता तिरोहित हो जाएगी। तो लाओ त्से इस सूत्र में पूछ रहा है कि क्या आप अपनी भीतरी दृष्टि को इतना स्वच्छ कर सकते हैं कि आपको सिवाय प्रकाश के कुछ दिखाई न दे? लाओ त्से कह रहा है कि जीवन में आगे वास्तव में प्रकाश ही प्रकाश है, परंतु आपकी भीतरी दृष्टि पर धूल जमी हुई है, जिससे आपको आगे भय और असुरक्षा महसूस होती है। जबकि आगे भय और असुरक्षा नहीं है, आगे वास्तव में प्रकाश ही प्रकाश है। सवाल सिर्फ भीतर की दृष्टि पर से धूल उड़ाने का है। ये मत समझ लेना कि कोई परिस्थिति या कोई शंका भय का कारण है। नहीं, भीतर धूल जमी हुई है जो अकारण व्यर्थ की शंकाओं को जन्म देती रहती है। हर परिस्थिति में अकारण भय पकड़ा देती है। इसी सूत्र में लाओ त्से आगे पूछ रहा है कि क्या आप अपनी इच्छाओं को लादे बगैर दूसरों से प्रेम कर सकते हैं, दूसरों को गाइड कर सकते हैं? एक तो इस सूत्र में ये समझ लेना कि लाओ त्से कह रहा है कि जब तक इच्छा और अपेक्षा है तब तक वो प्रेम नहीं है। हम जिसे प्रेम समझते हैं वो प्रेम न होकर अपेक्षाओं का जोड़ है, और अपेक्षा टूटते ही प्रेम भी टूट जाता है। तो लाओ त्से पूछ रहा है कि क्या आप किसी से कुछ भी अपेक्षा रखे बगैर उससे प्रेम कर सकते हैं?
क्या आप किसी को बगैर कुछ प्राप्त करने की आशा के कुछ दे सकते हैं? यदि ऐसा है तो ही उसे आप अपना प्रेम समझना। पिक्चर दिखाने का कहा था और नहीं दिखाई, उतने में ही जो वातावरण बिगड़ जाए उसे प्रेम मत समझ लेना। रहा सवाल कि क्या आप दूसरों पर अपनी इच्छा लादे बगैर उसे गाइड कर सकते हैं? लाओ त्से एक बार फिर हमारी गलतफहमी की तरफ इशारा कर रहा है। हम जब भी किसी को सुझाव देते हैं तो हम ये समझते हैं कि हम उसका भला चाहते हैं। हम जब भी किसी को गाइड करते हैं तो उसे हम उसके प्रति हमारा प्रेम समझते हैं। लेकिन जरा गौर करना कि वो आपकी अच्छी भावना है या आपका अहंकार है। यदि आपके सुझाव देने के पश्चात सामने वाले पर उसे अमल करने की जबरदस्ती है तो ये आपका अहंकार मात्र है, ये आपका प्रेम नहीं है। यदि आपका सुझाव न मानने पर आप उसका अहित सोचें, यह भी आपका अहंकार है। यदि वो आपका सुझाव न माने तो आप चाहते हैं कि वो मुंह के बल गिरे, क्योंकि तभी उसे आपकी बातों के महत्व का एहसास होगा। वास्तव में इन सुझावों के पीछे अहंकार है जो आपकी काबिलियत साबित करना चाहता है। लाओ त्से के इतने सूत्र हमने पढ़े, क्या कहीं भी उसकी भाषा में जबरदस्ती देखी? जबरदस्ती छोड़ें, निवेदन भी देखा कि कृपया ऐसा करें? नहीं, वो तो कह रहा है ऐसा है। आगे वो ये भी नहीं कह रहा है कि ऐसा करें, वो तो कह रहा है जैसी आपकी मर्जी हो वैसा करें। वो थोड़ा सा भी इशारा नहीं कर रहा है। लाओ त्से कह रहा है जो सुझाव वास्तव में प्रेमवश दिए जाते हैं उनमें संपूर्ण प्रकार की जबरदस्ती का अभाव होता है। सुझाव देने वाला सिर्फ सुझाव देता है कि ऐसा है, वो उसे अमल में रखता है कि नहीं, ये जानने के लिए भी वो वहां नहीं खड़ा रहता है। लाओ त्से अपने कई सूत्रों में कहता है कि ऐसा मनुष्य श्रेष्ठ है। उसके बाद वो इतना भी नहीं कहता है कि आप श्रेष्ठ बने, क्योंकि जहां लाओ त्से जी रहा है वहां इतना सा कहना भी हिंसा है। आगे लाओ त्से जो पूछ रहा है वो बहुत गहरा गणित है। लाओ त्से पूछ रहा है कि क्या आप अति संवेदनशील मामलों में बगैर दखल अंदाजी किए उसे कुदरत के इंसाफ पर छोड़ सकते हैं? हालांकि इस सूत्र में बताई ऊपर की सारी बातों का आप अपनी वास्तविक मनोदशा से अमल करते हैं तो ही इस सूत्र का राज आपकी समझ में आ सकता है। लाओ त्से इस सूत्र में जीवन का एक गूढ़ रहस्य बता रहा है। हमें छोटी से छोटी परेशानी आती है और हम उसे हल करने के लिए भिड़ जाते हैं। हम 24 घंटे सतर्क रहते हैं कि हमें कोई मुसीबत न आ जाए, फिर भी मुसीबत आ जाती है तो हम उसे सुलझाने में भिड़ जाते हैं। लाओ त्से कह रहा है कि अति संवेदनशील मामलों में भी आप बगैर कुछ किए उसे चुपचाप कुदरत के न्याय पर छोड़ सकते हैं। सचमुच लाओ त्से जीवन के बहुत ऊंचे गणित की तरफ इशारा कर रहा है। हम जबरदस्ती अपने आप को मुसीबतों से बचाने का प्रयत्न करते हैं। मुसीबत से बचने की कोशिश ही मुसीबतों की जन्मदाता है। हम स्वयं हमारे लिए मुसीबतें पैदा करते हैं। आज के बाद गौर करना जीवन में कि क्या कोई ऐसी मुसीबत आई है जिसके आने से पहले ही आपने उससे बचने का प्रयत्न नहीं किया है? सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि यह नियम है कि मुसीबतों से बचने का प्रयत्न ही मुसीबतों का जन्मदाता है। आपने अपना भविष्य न बिगड़े इसका प्रयत्न पहले किया है, भविष्य बाद में बिगड़ा है। आपने घर में क्लेश न हो इसका प्रयत्न पहले किया है, घर में क्लेश बाद में हुआ है। आज के बाद ध्यान देना तो बात पकड़ में आ जाएगी। यही जीवन का कुचक्र है, यही इस जीवन की माया है। हमारी भीतरी दृष्टि धुंधली होने के कारण हम भय और चिंता पकड़ते हैं। यह भय और चिंता हमारे मन में आने वाली मुसीबत की शंका का बीज बोती है। भय और चिंता वास्तव में अकारण है। वास्तव में आगे कोई अंधकार नहीं है, परंतु हमारी कमजोर भीतरी दृष्टि के कारण हमें अंधकार नजर आता है। जीवन में आगे या वर्तमान में कोई भय, चिंता या असुरक्षा नहीं है। मनुष्य हमेशा पूर्णतः सुरक्षित ही होता है। भय और चिंता से बड़ा कोई असत्य नहीं है। हम जीवन भर इन भय और चिंताओं को मिटाने का प्रयत्न करते रहते हैं, परंतु वे कभी भी मिटने वाली नहीं है, क्योंकि मिटाया भी उसे जा सकता है जो हो। भय और चिंता हमें इसलिए नजर आते हैं क्योंकि हम धुंधले कांच के चश्मे का उपयोग कर रहे हैं। हमारी बाहरी दृष्टि को हमेशा धुंधला ही दिखता है। वह हमेशा हर घटना और कारण से भय और दुख ही पकड़ती है। भय और चिंता से बचने का एकमात्र उपाय भीतरी दृष्टि को मजबूत करना है। बाहरी दृष्टि की जगह भीतरी दृष्टि का उपयोग करें। भय और असुरक्षा गायब हो जाएंगे। आगे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश नजर आएगा। भय और चिंता भगाने का एकमात्र उपाय भीतरी दृष्टि जगाना है। उसके बगैर भय जीवन भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर कमजोर भीतरी दृष्टि का अर्थ भी समझ लेना। हमारे पास दो तरह की आंखें हैं। एक आंख सिर्फ बाहर का देख सकती है और एक दूसरी आंख है जो सिर्फ भीतर का देख सकती है। हमें अपने विचार और चिंताएं जो दिखाई पड़ती हैं वे हमें अपनी भीतरी आंख से दिखती हैं। हमारी बाहरी और भीतरी आंख की कुल दृष्टि का जोड़ हमेशा एक आंख जितना रहता है। अर्थात यदि बाहरी आंख 50% देख रही है तो भीतरी आंख भी 50% कार्य करती है। यदि बाहरी आंख 80% कार्य कर रही है तो भीतरी आंख 20% कार्य करती है।
मनुष्य की भीतरी आंख कितने प्रतिशत कार्य करेगी, इसका फैसला उसकी बाहरी आंख के कार्य पर निर्भर है। भीतरी आंख का संपर्क ताओ से जुड़ा रहता है, जबकि बाहरी आंख का संपर्क इस संसार से होता है। ये नियम है कि कोई भी मनुष्य भीतरी आंखों को ज्यादा कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। भीतरी आंख ज्यादा से ज्यादा कार्य करे, इसकी कोई विधि नहीं है, परंतु यदि बाहरी आंखें काम करना कम कर दें तो उसी मात्रा में अपने आप भीतरी आंख कार्य करना चालू कर देती है। ध्यान और योग भीतरी आंख मजबूत करने की विधियां नहीं है, बल्कि वे बाहरी आंख कमजोर करने की विधियां हैं। निश्चित ही उसके परिणाम स्वरूप अपने आप भीतरी आंख मजबूत हो जाती है। बाहरी आंख सिर्फ मायावी जगत देख पाती है, जबकि भीतरी आंख का संपर्क समय के काल चक्र और ताओ से भी होता है। अधिकांश मनुष्यों की 90% बाहरी आंख कार्य करती है और सिर्फ 10% कार्य उसकी भीतरी आंख करती है। जिस मनुष्य की 50% से ऊपर बाहरी आंख कार्य करती है उसे हम एक्सट्रोवर्ट पर्सन कहते हैं, और जिसकी 50% से ज्यादा भीतरी आंख कार्य करती है उसे हम इंट्रोवर्ट पर्सन कहते हैं। दुनिया में अधिकांश मनुष्य एक्सट्रोवर्ट होते हैं। यहाँ पर एक बात और समझना कि सारे एक्सट्रोवर्ट पर्सन नाम, शोहरत और इज्जत पाना चाहते हैं। उनकी बड़ी रुचि होती है इन सब बातों में। वे हमेशा भीड़ से घिरे रहना पसंद करते हैं। वे हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं कि 4 आदमी उनकी इज्जत करें, 4 व्यक्तियों में उनकी पूछ परख हो। एक्सट्रोवर्ट पर्सन को नाम कमाने की बड़ी भूख होती है। इंट्रोवर्ट पर्सन अपनी निजता में अपने लिए जीना पसंद करता है। उसे भीड़ से बड़ा डर लगता है। वो नाम की परवाह किए बगैर मस्ती से जीना चाहता है। वो 4 आदमी क्या कहेंगे उसकी बहुत परवाह नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति प्रायः अपना जीवन आनंद और शांति से गुजार लेता है। उसका जीवन बड़ा गुमनामी भरा और एकांत होता है। उसका दूसरों से बहुत ज्यादा संबंध या बातचीत नहीं होती है, लेकिन वो अपने परिवार के साथ शांति और मस्ती का जीवन गुजार लेता है। दुनिया में 2 तरह के मनुष्य होते हैं। एक को हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। ऐसे मनुष्यों की बाहरी आंख ज्यादा सक्रिय होती है। जिनकी भीतरी आंख ज्यादा सक्रिय होती है उनको हम इंट्रोवर्ट पर्सन कहते हैं। ऐसा मनुष्य जीवन में हमेशा सफल होता है, क्योंकि वो हमेशा अपनी निजता में जीता है। मनुष्य की भीतरी आंख की समय के काल चक्र से ट्यूनिंग होती है। यदि आपको भी जीवन में सफल और आनंदित होना हो तो एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट बनने की यात्रा शुरू कर दें। दूसरी बात और याद रखना कि इंट्रोवर्ट पर्सन जो भी कार्य करता है अपने निजी आनंद के लिए करता है। वह कोई भी कार्य नाम, यश या इज्जत पाने के लिए नहीं करता है। वह यदि कोई किताब लिख रहा है या कोई चित्र बना रहा है तो सिर्फ अपनी खुशी के लिए। परंतु ऐसे ही व्यक्तियों से शानदार चित्र, अद्वितीय कविता या सुंदर संगीत बन जाता है और रातों रात पूरी दुनिया में उसकी कला का झंडा गड़ जाता है। अब वो पब्लिक फिगर हो जाता है। हमें वो एक्सट्रोवर्ट नजर आता है, परंतु वो पूरा इंट्रोवर्ट होता है। वो अब भी भीड़, नाम और शोहरत से ज्यादा प्रेम अपनी निजता को करता है। उसे आज भी एकांत प्रिय होता है। जबकि एक्सट्रोवर्ट मनुष्य दूसरों की चिंता करता है। वह जीवन भर दुखी रहता है। इतना ही नहीं, एक एक्सट्रोवर्ट मनुष्य नाम कमाने के लिए चाहे जो कर ले, उससे कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता है जिसे शानदार सृजन कहा जाए। वो लाख किताबें या कविताएं लिख लें, चाहे जितना धन कमाने की कोशिश कर ले, वो जीवन भर असफल रहेगा, क्योंकि वो ये सारे कार्य दूसरों के लिए कर रहा है। लेकिन मन का ये पक्का नियम है कि मनुष्य अपना सर्वश्रेष्ठ सिर्फ अपने लिए कर सकता है। अब यह बात समझना थोड़ी आसान हो जाएगी कि मनुष्य की मजबूत बाहरी आंख धुंधलापन ला देती है। बाहर से देखने पर हम अकारण चिंता और भय पकड़ते रहते हैं। ये हमारा दृष्टि दोष है। भीतर की जगह बाहरी आंख मजबूत होने के कारण जीवन में इतना भय है, परंतु हमारी बुद्धि की समझ में अकारण शब्द नहीं घुसता है। इसलिए बुद्धि इस भय और चिंता के पीछे 1000 कारण ढूंढ लेती है। उन कारणों में भविष्य की असुरक्षा, पार्टनरों से संभावित धोखे, परिवार की अशांति, बदनामी का डर आदि सब शामिल कर देती है। अब हमें ये सब संभावित मुसीबतें नजर आने लगती हैं, और बुद्धिमान मनुष्य वह है जो मुसीबत आने के पहले ही सुलझा दे। यही हमारी समझदारी की सारी शिक्षाएं हैं। यही बात हमने सालों से सुन और समझ रखी है। अब हम उस समस्या को आने से रोकने में लग जाते हैं जो आने ही नहीं वाली थी। हम जितना भविष्य सुरक्षित करते हैं, भविष्य उतना ही असुरक्षित होता चला जाता है। जितनी ज्यादा कोशिश नाम कमाने की करते हैं, उतना ही नाम मिट्टी में मिल जाता है। जीवन का ये पक्का नियम याद रखना कि मुसीबतों से बचने का प्रयत्न ही मुसीबतों का जन्मदाता है। हमें पार्टनर धोखा तो नहीं देगा, इस संभावित मुसीबत का बीज हम पैदा करते हैं। फिर बुद्धिमान मनुष्यों की तरह संभावित धोखे से बचने के लिए पार्टनर पर निगरानी बढ़ा देते हैं। इस प्रक्रिया में हम अपने ऑफिस के ही 1-2 स्टाफ को उसकी जासूसी करने के लिए तोड़ लेते हैं। इस स्टाफ की भी बनाती है। वो भी रोज नई नई झूठी कहानियां बनाकर हमें सुनाता है। हमारी शंका इससे यकीन में बदल जाती है। उधर आज नहीं तो कल पार्टनर को भी हमारी एक्टिविटी की भनक लग जाती है। वो भी जासूसी करने के लिए 1-2 स्टाफ तोड़ लेता है।
और अंत में धोखा और झगड़ा हो ही जाता है। मजे की बात यह है कि हम पार्टनर से हुए धोखे को अपनी दूरदृष्टि और बुद्धिमत्ता समझते हैं। हम ये नहीं देख पाते हैं कि ये धोखा हमें अपनी ही हरकतों से हुआ है, परंतु धोखे होने के पूर्व अंदेशे को हम अपनी दूरदृष्टि समझते हैं। हालांकि ये दूरदृष्टि नहीं, मूर्खता है। इसे ऐसा समझें कि हमने अपने ही हाथों से अपने को चांटा मारना तय कर रखा है, और जब चांटा पड़े तो हम कहें, देखी मेरी दूरदृष्टि, मुझे पहले से अंदेशा था चांटा पड़ने वाला है। लेकिन जब हमें पार्टनर से धोखा होता है तो हम दूसरी पार्टनरशिप में इससे भी ज्यादा सावधानी बरतते हैं। दूसरे में ज्यादा सावधानी बरतने के कारण हमें जल्द ही धोखा होता है। फिर तीसरा, चौथा, और हम समझने लगते हैं कि दुनिया खराब हो गई है। घर में नई नई बहू आती है, सास सोचती है उसे पहले से ही दबा कर रखा जाए तो घर की शांति भंग नहीं होगी। सास की बहू के प्रति बरती गई सावधानी ही घर की शांति भंग कर देती है। यही कृत्य बाप अपने बेटे के साथ करता है। कहीं बड़ा होकर बेटा बिगड़ न जाए, मेरी बात मानना ही बंद न कर दे, ये सोचकर बाप बेटों को दबाते हैं। फिर जब बड़ा होकर वो अपने पिताजी की नहीं सुनता है तो कहते हैं, आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं। जीवन में हमेशा याद रखना कि मुसीबतों से बचना ही मुसीबतों को जन्म देना है। इसके आगे एक और सत्य समझने की कोशिश करना, मुसीबतों को सुलझाने के प्रयत्न से ही मुसीबतें और उलझ जाती हैं। आज के बाद जीवन में गौर करना कि जितना आप मुसीबतों को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं उतनी ही वो उलझती चली जाती है या नहीं, और जिस समस्या पर आप ध्यान नहीं देते हैं वो अपने आप सुलझ जाती है या नहीं। समस्याओं को सुलझाने का एकमात्र रास्ता है उनकी उपेक्षा करना। समस्याओं के संदर्भ में ये सत्य है कि अवॉइड एंड रूल, उनकी उपेक्षा करें और उन पर राज करें। लाओ त्से इस सूत्र में कह रहा है कि क्या आप अति संवेदनशील मामलों में बगैर दखल अंदाजी किए चुपचाप बैठ सकते हैं? हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम तो आदत से मजबूर हैं जो समस्या नहीं है उसे भी सुलझाने का प्रयत्न करने के। हम जो छोटी मोटी समस्या में अपने को पूरी तरह उलझा लेते हैं, हम कैसे बड़ी समस्या आने पर चुपचाप बैठ सकते हैं? और यदि चुपचाप बैठे रहें तो समस्या हमें खा नहीं जाएगी। समस्या आने पर चुपचाप बैठना हमारे लिए असंभव है, लेकिन ये ध्यान रखना, जीवन का एक पक्का गणित है कि समस्याओं के प्रति शंकित होने से ही हम समस्या पैदा करते हैं। फिर उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करके समस्या को बहुत ज्यादा उलझा देते हैं। फिर जब समस्या विकराल रूप ले लेती है तब हमें सूझता ही नहीं है कि अब क्या करें। लाओ त्से कह रहा है कि जब आप चारों तरफ से घिर जाएं और आपको कोई मार्ग ही सुझाई न दे रहा हो, जब आपके जीवन मरण का सवाल आ गया हो, तब क्या आप चुपचाप बैठ सकते हैं? यदि उस समय आप चुपचाप नहीं बैठ सके तो निश्चित जानना कि वो समस्या आपको खा जाएगी। जरा गौर से देखें छोटे बच्चों को, क्या उनको कोई समस्या जान पड़ती है? प्रश्न ही नहीं उठता है। कोई छोटा बच्चा कभी चिंतित, दुखी या भयभीत नहीं रहता है, क्योंकि उसको कोई समस्या ही नहीं होती है। लेकिन उसमें ऐसा क्या है कि उसको कोई समस्या नहीं आती है? उसका एकमात्र कारण है कि वो संभावित समस्या से बचने का कोई प्रयत्न नहीं करता है। इससे उसके जीवन में कोई समस्या पैदा ही नहीं होती है। याद रखना हमेशा जीवन में कि कोई भी समस्या एक रोज में कभी विकराल रूप नहीं लेती है। जैसे हम सीधे माँ के पेट में से 20 वर्ष के पैदा नहीं हो सकते हैं, वैसे ही कोई भी समस्या सीधे 50 साल की नहीं हो जाती है। हमारा शंकित होना, हमारा बचने का प्रयत्न करना समस्या का जन्मदाता है। फिर उस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करना समस्या को विकराल बनाना है, और जब समस्या अपना विकराल रूप ले ले तब उससे बचने का प्रयत्न करना समस्या को हमें निगलने का एक मौका देना है। इसलिए जीवन में ध्यान रखना कि यदि आप समस्याओं से बचना चाहते हैं तो समस्याओं से बचने का प्रयत्न मत करें। छोटे बच्चे 50 बार गिरते हैं पर उनको चोट नहीं लगती है, क्योंकि वे चोट लगने से बचने का कोई प्रयत्न नहीं करते हैं। हम चोट लगने के भय से संभल कर चलते हैं, इसी कारण से हमें साधारण चोट लगने पर भी बड़ा दर्द होता है। कहने का तात्पर्य है, जीवन में यदि समस्याओं से बचना हो तो समस्याओं से बचने का प्रयत्न कर समस्याएं पैदा करना बंद कर दें। इससे नई समस्याएं आना बंद हो जाएगी, और जितनी भी समस्याएं पुराने प्रयत्नों से उठी हैं वे तो आएंगी, क्योंकि वे काल चक्र में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। परंतु लाओ त्से उन समस्याओं से भी बचने का कीमिया दे रहा है। लाओ त्से कह रहा है कि वो समस्या कितना ही विकराल रूप ले ले, आप उससे बचने का प्रयत्न न करें, क्योंकि जैसे ही हम समस्या से बचने का प्रयत्न नहीं करते हैं, हमारी आंख समस्या से हट जाती है, और जैसे ही हमारी बाहरी आंख मंद हो जाती है, वैसे ही हमारी भीतरी आंख मजबूत हो जाती है। हमारी भीतरी आंख काल चक्र के गणित से सेट रहती है, और परिस्थितियां बनाना और बिगाड़ना ये कार्य काल चक्र का है। कोई भी मनुष्य न तो कोई परिस्थिति बना सकता है, न ही कोई भी परिस्थिति वो मिटा सकता है। आज के बाद गौर करना जीवन में, तो आपको ये सत्य बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। जब हम अपनी भीतरी आंख से देखते हैं तब हम उस समस्या को उपेक्षा भाव से देखना चालू कर देते हैं।
हम उस समस्या से बचने का कोई प्रयत्न नहीं करते हैं क्योंकि अब हमारी उस काल चक्र से ट्यूनिंग हो जाती है। इसीलिए उस समस्या में यदि हमारा कोई रोल होता है तो वो हमें दिख जाता है। फिर उस समस्या को सुलझाने के लिए जो भी आवश्यक है वो हमसे हो जाता है। और यदि उस परिस्थिति में हमारे लायक कोई रोल नहीं है तो हम कुछ नहीं करते हैं। लाओ त्से इस बात को सूत्र में बहुत प्यारे ढंग से कह रहा है। वो कह रहा है कि क्या आप अति संवेदनशील मामलों में भी बगैर दखल अंदाजी के चुपचाप बैठकर उसे कुदरत के न्याय पर छोड़ सकते हैं? ये काल चक्र से ट्यूनिंग वस्तुओं को कुदरत के न्याय पर छोड़ना है। इस काल चक्र की अपनी एक टाइमिंग होती है। जैसे हम क्रिकेट देखते हैं तो सुंदर शॉट के लिए टाइमिंग आवश्यक होती है। टाइमिंग का अर्थ है बैट के जिस भाग को बॉल से जब लगना है तभी लगे। टाइमिंग के लिए बैट का स्थान ही नहीं, लगने का समय भी फिक्स होता है। एक क्षण आगे या पीछे बैट बॉल से टकराए तो हम उसे मिस टाइम शॉट कहते हैं। वैसा ही इस काल चक्र के गणित में है। इसमें हर परिस्थिति में हमारे रोल का समय और रोल दोनों फिक्स रहते हैं। यदि हम उस परिस्थिति में हमें दिया हुआ रोल ठीक समय पर निभाते हैं तो सुई जितने कार्य से पहाड़ टूट जाते हैं। परंतु उसमें हमारा रोल क्या है, इस बात का पता लगाने के लिए हमें अपनी भीतरी दृष्टि मजबूत बनाकर उसे काल चक्र पर लगानी होगी। उस फिक्स समय के फिक्स रोल के अलावा हम कितना ही कार्य करें या कितना ही समय बर्बाद करें, नतीजा कुछ नहीं आने वाला है, बल्कि उससे हम समस्याओं को और उलझा देते हैं। जैसे बॉल बैट तक आने से पहले या विकेट कीपर के हाथ में पहुंचने के बाद हम कितना ही जोर से बल्ला घुमाएं, नतीजा कुछ नहीं आता है। हमारा भी यही हाल है। हम समस्या आने के पहले से ही बल्ला घुमाने लग जाते हैं। इसीलिए हमें फेंकी गई सारी बॉलें बगैर बल्ले से लगे सीधे विकेट कीपर के हाथ में चली जाती हैं। जीवन में कोई भी समस्या से निपटने के लिए सिर्फ जूझना पर्याप्त नहीं है। अक्सर जूझने से समस्या बढ़ जाती है। जीवन में आई हर समस्या से निपटने का एक फिक्स समय होता है और उस समस्या से निपटने के लिए मनुष्य का एक फिक्स रोल होता है। फिक्स समय पर फिक्स रोल निभाने वाला मनुष्य ही जीवन में उठी समस्याओं से निपट सकता है। वैसे ही जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भी ठीक समय पर कई कार्य करना आवश्यक होते हैं। असमय चलाए गए हजारों तीर मिलकर भी समस्या नहीं निपटा सकते हैं। ठीक समय पर चलाया गया एक तीर ही समस्या निपटाने के लिए काफी सिद्ध होता है। इसीलिए जीवन में बाहरी दृष्टि कमजोर करके भीतरी दृष्टि मजबूत करना, अपनी एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को कमजोर बनाकर इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को मजबूत बनाना। क्योंकि काल चक्र और ताओ का पूरा गणित अनुभवों का है, समझने का नहीं। विश्व में कई लोग ऐसे हैं जो काल चक्र के गणित का अनुभव करते हैं पर उसे जानते नहीं हैं। पर जानना या समझना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण अनुभव करना है। महावीर ने आज से 2500 वर्ष पहले ये अनुभव किया था कि पौधों में जान है। महावीर भले ही उसे ठीक से नहीं समझा पाए या उन्होंने भले ही उसे सिद्ध नहीं किया, परंतु इससे महावीर का अनुभव कमजोर नहीं होता है। भले ही विज्ञान की दृष्टि में जगदीश चंद्र बोस ने सिद्ध किया कि पेड़ों में जान है, परंतु महावीर का अनुभव जगदीश चंद्र बोस से ज्यादा मजबूत था। कृष्ण, लाओ त्से और अष्टावक्र ने संसार के रहस्यों को श्रेष्ठ तरीकों से समझाया है। यह एक निर्विवाद सत्य है। मीरा, चैतन्य, रैदास और ऐसे ही हजारों लोगों ने इसे नहीं समझाया है, ये भी सत्य है। परंतु इस रहस्य का अनुभव करने में मीरा, रैदास या चैतन्य किसी भी तरह से कृष्ण, लाओ त्से या अष्टावक्र से कमजोर नहीं थे। मीरा भी इस रहस्य का उतना ही अनुभव करती थी जितना लाओ त्से करता था। रहस्य अनुभव की वस्तु है। इसे समझना या समझाना एक स्थूल बात है। कई लोग ऐसे हैं जो अनुभव करते हैं पर समझ नहीं पाते हैं, और समझते हैं तो समझा नहीं पाते हैं। न समझा पाने के कारण उनका महत्व कम नहीं हो जाता है और समझा पाने की कला से किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता है। मैं अभी लगातार मन, ताओ या काल चक्र के नियम समझा रहा हूँ, परंतु इस नियम को मुझसे ज्यादा अनुभव करने वाले हजारों लोग होंगे। इस नियम को मुझसे ज्यादा अनुभव करने वाले हजारों लोग होंगे, परंतु वे समझा नहीं पाते हैं तो उनका महत्व कम नहीं हो जाता है। इस दुनिया में महत्व अनुभवों का ज्यादा है, निश्चित ही उनका महत्व समझाने वालों से ज्यादा है। इसीलिए आप भी मेरी इन किताबों को पढ़कर समझें अवश्य, परंतु उससे भी ज्यादा इनकी पक्की सत्यता का अनुभव करें। अपने भीतर के अनुभव में काल चक्र के इस गणित को उतरने दें। ये समझने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझना राह है, अनुभव मंजिल है। आगे लाओ त्से पूछ रहा है कि क्या आप अपनी संवेदनाओं को अलग रखकर सब कुछ समझ सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल पूछ रहा है लाओ त्से हमसे। हमारी आंख इतनी खराब हो चुकी है कि हमें अब साधारण सत्य भी दिखाई नहीं पड़ता है। यदि भारत पाकिस्तान का मैच हो और भारत हार जाए तो हमें भारत खराब खेला ऐसा दिखता है। पाकिस्तान अच्छा खेला, ये वास्तविकता हमें नहीं दिखती है। हिंदू मुस्लिम झगड़े होते हैं तो हमें मुसलमानों की ही गलती नजर आती है क्योंकि हम हिंदू हैं। यदि हमारा किसी से झगड़ा चलता रहता है तो हमेशा हमें सामने वाले की ही गलती नजर आती है। हमारे किसी प्रिय को चोट लगती है
तो हमें उसकी चोट देखकर बड़ी दया आती है। हम समझते हैं कि हमें उसे लगी चोट अच्छी नहीं लग रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे दर्द का उसकी चोट से कुछ लेना देना नहीं है। उसी अस्पताल में उससे ज्यादा चोट खाए हुए आदमी है, पर उनकी चोट देखकर हमें कोई दर्द नहीं होता है। लाओ त्से पूछ रहा है कि क्या आप अपनी संवेदनाओं को अलग रखकर सब कुछ समझ पाते हैं? नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। हम सत्य देख ही नहीं पाते हैं। हमें सिर्फ अपनी संवेदनाएं ही नजर आती हैं और उसे ही हम सत्य समझ लेते हैं। आगे लाओ त्से कह रहा है कि मालिकियत हक जताए बगैर जन्म देना और पालना चाहिए। हम तो बच्चों पर भी अपनी मालिकियत जमाते हैं, परंतु लाओ त्से का इशारा बहुत ऊंचा है। वो कह रहा है कि आप किसी व्यवसाय को जन्म दें और उसे बढ़ाएं, फिर भी उस व्यवसाय पर अपना मालिकियत हक मत भोगें। लेकिन हम तो जिसे हमने जन्म नहीं दिया है उसे भी अपने बाप का समझते हैं। हमें तो दूसरों के व्यवसाय, दूसरों की गाड़ियों को भी अपना बनाने की इच्छा होती है, तो फिर अपना ही व्यवसाय अपने ही बच्चों पर से मालिकियत का भाव हटाना जरा मुश्किल जान पड़ता है। आगे लाओ त्से कह रहा है कि बगैर आशा रखे कार्य करना और लोगों को समझाना ये सर्वश्रेष्ठ गुण है।